ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो देंगे, दो ना। फिर ये कह रही है डैड ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो देंगे, दो ना। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश, योर वन स्टॉप सोल्यूशन टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली एंड फ्लुएंटली। अगर आप इंग्लिश जानते हैं मगर इंग्लिश बोलते समय हिचकिचा जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, देन दिस चैनल इज़ फॉर यू। आप एकदम सही जगह आए हैं। देखिए, जो हमारे ओजी लर्नर्स हैं उन्हें तो पता है हम किस मेथड से पढ़ते हैं, मगर आप अगर चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। हम लेते हैं किसी भी हॉलीवुड या बॉलीवुड, हिंदी या इंग्लिश मूवी या सीरीज से कोई एक इंटरेस्टिंग क्लिप, जिससे पहले हम सुनते हैं कैप्शंस के साथ और उसके बाद उसका हम करते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। देखिए, इंग्लिश टू हिंदी करने का फ़ायदा ये होता है कि इंग्लिश में आपकी एक तो लिसनिंग की प्रैक्टिस होती है, दूसरा फिर अगर आप वो सुनते समय कुछ किसी तरह की कन्फ्यूजन रहती है, आपको डाउट रहता है, आप नहीं समझ पाते हैं, तो वो भी हम ट्रांसलेशन करते हैं ताकि आपको क्लिप पूरी अच्छी तरह से समझ में आए, प्लस आपको नए नए वर्ड्स, वोकैबलरी, फ्रेजेस, इडियम्स पता चले। और हिंदी टू इंग्लिश करने का रीज़न ये रहता है कि हम नेटिव स्पीकर्स हैं हिंदी के, तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होने की वजह से हम इंग्लिश बोलते समय भी पहले हिंदी में सोच के उसे साइमल्टेनियसली ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में हमारे माइंड में। और वही करते समय हमसे ये गलती हो जाती है कि बहुत बार चीज़ों का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया जाना चाहिए, उनका मतलब समझ के उसका मतलब रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए अलग वर्ड्स में, और वो चीज़ प्रैक्टिस के साथ समझ आती है, एक्सपीरियंस के साथ समझ आती है, और वही प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हम इस तरह की मूवीज़ लेके आते हैं। आज की मूवी है थ्री इडियट्स। आप सभी लोगों ने ये मूवीज़ देखी होगी। आज हम इसकी एक इंटरेस्टिंग क्लिप लेकर आए हैं जिसके साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। तो आज की मूवी है थ्री इडियट्स। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने मूवी देखी होगी। वैसे तो सीन का कॉन्टेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ये सीन देखते ही जो भी इस मूवी के फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, उन्हें समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या सीन है। फिर भी जिन लोगों ने नहीं देखी होगी या जो भूल गए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो थ्री इडियट्स, जो तीन फ्रेंड्स हैं जिनकी ये स्टोरी है, वो आए हैं चुपके से एक शादी में अनइनवाइटेड खाने के लिए। और यहाँ पे जो है अनफॉर्चुनेटली इनका जो कॉलेज का हेड है उसी की बेटी की शादी है और इसलिए पकड़े जाते हैं, और उसके बाद इनकी क्या कॉन्वर्सेशन होती है वही है आज की क्लिप। हे हाय। आपने मेरी आंखें खोल दी, थैंक यू सो मच। अब देखिए, ये मूवी भी बनाने के लिए हमारे एक लर्नर की रिक्वेस्ट आई थी कि आप मैम इस मूवी की क्लिप लेके एक वीडियो बनाइए, तो हम इसीलिए इस मूवी के साथ में ये क्लिप लेके आए हैं। एंड सेकंड बात जो है वो ये है कि हमें थोड़े थोड़े दिनों में कोई ना कोई कमेंट करके बोलता रहता है कि मैम ये पेन नहीं, वो पेन यूज़ करो, तो उसमें क्या है, बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। आई थिंक थोड़ी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, इसीलिए इस बार मैंने येलो पेन लिया है, जो अभी एक रीसेंट रिक्वेस्ट थी कि आप येलो पेन यूज़ कीजिए। साथ में मैंने यहाँ से थोड़ी सी थिकनेस भी एडजस्ट कर दी है, तो आई होप कि अब विजिबिलिटी का इशू नहीं होगा और प्रॉपरली सबको दिखेगा। हाँ, तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हे हाय, तो ये कह रहा है हाय, फिर वो कह रही है आपने मेरी आंखें खोल दी, तो कह रही है थैंक यू सो मच। तो हाय, हे हाय, फिर ये कह रही है आपने मेरी आंखें खोल दी, तो हम कहेंगे यू ओपन्ड माई आईज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब देखिए, ये है इसका लिटरल मतलब, जो ऑब्वियसली हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और हम इसे अगर थोड़ा सा और टॉप नॉच बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं दैट वॉज एन आई ओपनर। जो आपने किया, जो डेमो आपने दिखाया, जो चीज़ें आपने बोली, दैट वॉज एन आई ओपनर, उससे मेरी आंखें खुल गई। आई ओपनर जिससे आंखें खुल जाए। तो फिर ये कह रही है थैंक यू सो मच, तो ये कह रहा है ओह नो। ऐसी क्या बात है, अब तो मेरा फर्ज था। कैन आई आस्क यू फॉर लिटिल मोर हेल्प? या फिर आगे ये कह रहा है ऐसी क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। ऐसी क्या बात है को हम कहेंगे ओ इट वॉज नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। इट वॉज नो बिग डील, नो वरीज, इट्स ओके, हम कुछ भी कह सकते हैं। इट वॉज नो बिग डील सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा बोलने के लिए।
अभी देखिए आपको साथ साथ में क्या करना है, आपको साथ साथ में वीडियो को पॉज करते हुए चलना है। वीडियो को पॉज करके हम पहले लाइन सुनेंगे, फिर देखेंगे कि उसका ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से। आप वर्बली कर पाएँ वेल एंड गुड, नहीं कर पाएँ एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए कि आप एकदम एक्यूरेट चेक करना चाहते हैं। उसके बाद में जब हम उसकी ट्रांसलेशन करें तो उसे चेक करते हुए चलिए, ठीक है। फिर ये कह रहा है ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तो हम कहेंगे दैट वाज था, ये तो माय मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरा नैतिक दायित्व था, या हम ड्यूटी भी कह सकते हैं, माई मॉरल ड्यूटी या माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ये कह रही है कैन आई आस्क यू फॉर लिटिल मोर हेल्प, कैन आई, क्या मैं, आस्क यानी कि पूछना या कहना, मांगना, यू आपसे कह सकती हूँ, आपसे मांग सकती हूँ, फॉर अ लिटिल मोर हेल्प, थोड़ी सी, लिटिल मोर थोड़ी सी और हेल्प मैं मांग सकती हूँ, फॉर अ लिटिल मोर हेल्प, ठीक है। थोड़ी, देखिए यहाँ पे ये लिटिल मोर हेल्प नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ऐसी चीज़ जिसको हम बस मेंशन कर रहे हैं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लिटिल यानी कि थोड़ी सी, और लिटिल आते हैं मतलब कुछ, थोड़ी सी। तो ये कह रहा है या मेरे डैड सुहास के साथ ये एंगेजमेंट तोड़ने नहीं देंगे। ओह, आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। फिर ये कह रही है मेरे डैड सुहास के साथ ये एंगेजमेंट तोड़ने नहीं देंगे। सो हम कहेंगे माय डैड नहीं तोड़ने देंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, विल नॉट, वोंट, लेट मी, शॉर्ट में लिखेंगे वोंट लेट मी, तोड़ने, ब्रेक ऑफ दिस engagement with सुहास। My dad won't let me, नहीं करने देंगे, let me break off, तोड़ना, this engagement, ये engagement सुहास के साथ। तो फिर कह रही है ओ आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, you explain so well, इतना अच्छा, so well एक्सप्लेन करते हैं। को भी एक डेमो दे दे तो। हाँ क्यों नहीं डेमो देंगे। राजू हाँ चटनी दे हाँ। यार अब ये कह रही है अगर आप उनको भी एक डेमो दे दे तो, अब इन्हें पता नहीं है, इनके मज़े लेने के लिए आई है। तो ये कह रही है कैन यू गिव हिम अ डेमो टू, क्या आप उनको भी डेमो दे सकते हैं, अगर आप उनको भी डेमो दे दे तो। और कैन यू गिव हिम अ डेमो टू, दोनों सेम ही बातें हैं। आप लिटरल भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम लिटरल करना चाहें तो हम कहेंगे इफ़ यू कैन गिव हिम अ डेमो, अगर आप उनको भी डेमो दे दे तो। तो कह रहे हैं हाँ क्यों नहीं, येस व्हाई नॉट, क्यों नहीं व्हाई नॉट। तो हम कहेंगे व्हाई नॉट, या हम कह सकते हैं क्यों नहीं, सॉरी सर्टेनली, ज़रूर, क्यों नहीं ज़रूर, सर्टेनली। क्यों नहीं देंगे डेमो, तो ये कह रहे हैं क्यों नहीं देंगे डेमो, सर्टेनली आई विल गिव हिम अ डेमो, ज़रूर भाई मैं उसे उन्हें डेमो दे दूंगा। फिर ये कह रहा है राजू, अपने फ्रेंड को बुलाते हुए कह रहा है राजू, तो कह रहा है हाँ यस। फिर कह रहा है चटनी दे, तो हम क्या कहेंगे गिव मी द सॉस, चटनी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सॉस, गिव मी द सॉस, या हम कह सकते हैं हैंड मी द सॉस, मुझे चटनी दो। रियली स्वीट। अरे कहाँ है डैडी आपके। बिल्कुल आपके पीछे। हो फिर आगे ये कह रही है यू आर रियली स्वीट, यू आर आप हो या तुम हो, रियली बहुत, स्वीट यानी बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छे हो। तो वो कह रहे हैं कहाँ है डैडी आपके, वेयर इज योर डैडी, कहाँ है आपके डैडी। तो ये कह रही है बिल्कुल आपके पीछे, बिल्कुल
बिल्कुल को हम कहेंगे राइट, पीछे, बिहाइंड आपके यू, राइट बिहाइंड यू, बिल्कुल आपके पीछे। तो फिर अभी पीछे मुड़े, इन्होंने देखा कि भाई इनके कॉलेज के हेड खड़े हैं, डीन खड़े हैं, तो फिर ये कह रहे हैं अब इनका वो खुद को शांत करने का मंत्र ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। इसका मतलब होता है ऑल सब कुछ, इज़ है, वेल सही, सब कुछ सही है। अगलो फ्री एडवाइस है, लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर अब आगे ये कह रही है भाग लो, फ्री एडवाइस है, लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। तो हम कहेंगे भाग लो, या तो हम कहेंगे रन अवे, सॉरी रन अवे, या हम कहेंगे रन फॉर योर लाइफ। रन फॉर योर लाइफ हम कब कहते हैं? जब हम कोई इंसान मुसीबत में होता है तब कहते हैं भाई जान बचा के भाग लो, रन फॉर योर लाइफ। तो ये कह रही है रन फॉर योर लाइफ, फिर ये कह रही है इट्स नहीं होगा, इट्स फ्री एडवाइस। आप जानते हैं कि क्यों नहीं लगाते या एन क्यों नहीं लगाते यहाँ पे? क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। एडवाइस के साथ कभी भी हम ए या एन नहीं लगाते, तो इसलिए इट्स फ्री एडवाइस, टेक इट और लीव इट। टेक इट लो या छोड़ दो, लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो, टेक इट और लीव इट। फिर ये पूछ रहा है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो हम कहेंगे व्हाट आर तुम, यू गाइस तुम लोग, डूइंग कर रहे, हियर यहाँ पर। तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? लिफाफा दे के आते हैं सर स्टेज पे। मुझे दे दो, मेरी बहन की शादी है। बहन? अब ये जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाते हुए कह रहा है सर, हाँ सर लिफाफा दे के आते हैं सर स्टेज पे। अभी इतनी बार सर इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा नर्वस हो गया, घबरा गया। तो ये कह रहा है हाँ सर, यस सर, वी विल। अब देखिए ये जो है इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, देखते हैं आप में से कितने लोगों का सही होता है। अगर आपका सही होता है तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि हाँ मैम हमारा सही हुआ है, सो दैट मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस लेवल पे चल रहे हैं जहाँ पे वो डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस का भी अच्छे से ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं। तो कह रहा है वी विल हैंड, या कहेंगे प्रेजेंट the envelope to the couple on the stage। ठीक है, we will hand और present the envelope, या हम कह सकते हैं we will be राइट बैक, आते हैं, अभी आते हैं, तो वी विल बी राइट बैक आफ्टर हैंडिंग या प्रेजेंटिंग द एनवेलप टू द कपल ऑन द स्टेज। हम आते हैं तो विल बी राइट बैक, या हम ऐसे भी कह सकते हैं वी विल हैंड और प्रेजेंट द एनवेलप टू द कपल ऑन द स्टेज। देखिए ये थोड़ी डिफ़िकल्ट लाइन थी, अगर आपका ये सही हुआ बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। अगर नहीं हुआ तो भी दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। कुछ सेंटेंसेस डिफ़िकल्ट होते हैं, आप धीरे धीरे करते करते ही समझेंगे। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह रोज़ आइए, हैबिट बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी और इम्प्रूवमेंट हो। और आपका सही हो गया है तो आप ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे हैं। इसी तरह से आगे भी चीज़ें करते रहिए, चीज़ें ज्वाइन करते रहिए, वीडियोस को देखिए, साथ में प्रैक्टिस करिए, तो फिर आपका और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। आगे फिर ये कह रही है मुझे दे दो मेरे बहन की शादी है, गिव इट
टू मी, मुझे दे दो। इट्स माई सिस्टर्स वेडिंग, ये मेरी बहन की शादी है। इट्स माई सिस्टर्स वेडिंग। सर आपकी टोटल कितनी बेटियां हैं सर? खाली है। तू दला नहीं रहा तू जरा। अब देखिए, कुछ चीज़ों की अगर आपकी सही आ रही है, पर कुछ चीज़ों में आप अटक रहे हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक है यहाँ वहाँ, तो इट्स ओके। कुछ सेंटेंसेस होते हैं डिफ़िकल्ट, और धीरे धीरे करते करते ही अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो निराश होने की बात नहीं है। अगर सही हुआ बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। नहीं हुआ तो हमारे साथ बने रहिए, धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आएगी। तो फिर ये कह रहा है बहन की, तो यानी कि सिस्टर्स, हम कहेंगे सिस्टर्स। फिर ये कह रहा है सर आपकी टोटल कितनी बेटियां हैं? सर हाउ मैनी, कितनी, काउंटेबल है इसलिए हाउ मैनी, नहीं काउंटेबल होता तो हाउ मच। डॉटर्स, क्योंकि डॉटर्स को हम ऑब्वियसली काउंट कर सकते हैं। डू यू हैव, आपकी कितनी बेटियां हैं? अब देखिए, आपकी टोटल कितनी बेटियां हैं, ये इतना वर्ड टू वर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको मीनिंग समझाना है और आपको शॉर्ट एंड स्वीट रखना है, जैसे मैं बोलती हूँ, तो इसीलिए हम कहेंगे हाउ मेनी डॉटर्स डू यू हैव। तो फिर ये कह रही है खाली है, खाली है तो कहेंगे इट्स एम्प्टी, खाली है। लिफाफा देख के वो कह रही है खाली है। फिर वो बोल रहा है तू डाला नहीं राजू, फरहान, तो हैवंट यू पुट एनीथिंग इन, एनीथिंग कुछ, हैवंट यू डाला नहीं, पुट सॉरी डाला, हैवंट नहीं तुमने, तो ये पूछ रहा है तुमने कुछ डाला नहीं। राजू फरहान दोनों की तरफ देखते हुए बोल रहा है। हमने तो आपको बुलाया नहीं, आप शायद लड़के वालों की तरफ से होंगे। नहीं सर, हम फिर इसके मजे लेते हुए कह रही है वैसे हमने तो आपको बुलाया नहीं, आप शायद लड़के वालों की तरफ से होंगे। तो ये कह रही है वैसे तो हम कह सकते हैं बाय द वे वी डिडंट इनवाइट यू, हमने बुलाया नहीं, कॉल यू नहीं, इनवाइट यू। इनवाइट किसी चीज़ में, किसी भी पार्टी में, किसी भी तरह की सेरेमनी में इनविटेशन होता है, तो हम कहेंगे वी डिडंट इनवाइट यू। यू होंगे, तो होंगे के लिए मस्ट बी, कि भाई देखो दो ही पॉसिबिलिटी है, एक या तो लड़की वालों की साइड से भी कह रही हम लड़की वाले हमने नहीं बुलाया, तो आप फिर तो लड़के वालों की तरफ से ही होंगे ना, तो यू मस्ट, क्योंकि ये एक ओनली पॉसिबिलिटी बचती है। यू मस्ट बी फ्रॉम ग्रूम्स, दूल्हे को क्या कहेंगे, लड़के वालों को क्या कहेंगे, ग्रूम्स साइड। यू मस्ट बी फ्रॉम से होंगे, ग्रूम्स साइड, आप लड़के वालों की तरफ से होंगे। तो कह रहे हैं नहीं सर, नो सर। एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? तो फिर अब ये सोचते हुए कह रहा है जल्दी जल्दी, फिर कह रहा है हम एक्चुअली साइंस की तरफ से हैं सर, साइंस की तरफ से। तो हम कहेंगे वी एक्चुअली आर, साइंस की तरफ से हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे फ्रॉम साइंस साइड, हम कहेंगे वी एक्चुअली आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ साइंस, हम साइंस की तरफ से हैं, साइंस को रिप्रेजेंट करने आए हैं। क्या हम कहेंगे इमिसरीज, इमिसरीज यानी कि कोई ऐसा इंसान जो किसी की तरफ से होता है, कोई स्पेशल काम करने के लिए आया होता है, तो उसे कहते हैं इमिसरीज। तो कह सकते हैं वी एक्चुअली आर इमिसरीज और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइंस। तो फिर ये कह रहा है कैसे, हाउ कैन यू एक्सप्लेन, क्या तुम ये बात मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या तुम समझा सकते हो? ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो देंगे, दो ना। फिर ये कह रही है डैड ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो देंगे, दो ना।
अभी बार बार डेमो वाली बात इसलिए कह रही है क्योंकि इसने अभी इसको थोड़ी देर पहले एक चीज़ का डेमो दिया था, जिसकी वजह से ये बार बार उसे टॉन्ट मारते हुए कह रही है। तो ये कह रही है डैड ही एक्सप्लेन्स वेरी वेल। ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, ही एक्सप्लेन्स वेरी वेल। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक हैबिट की कि भाई हम कह रहे हैं कि हाँ भाई ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है, इसलिए एक्सप्लेन्स एक हैबिचुअल चीज़ की बात हो रही है, एक बेसिक चीज़ की बात हो रही है। फिर ये कह रही है अभी डेमो देंगे, ही विल गिव अस अ डेमो। फिर ये कह रही है दो ना, तो ये कह रही है वॉन्ट यू, वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं दोगे, दो ना। अब देखिए यहाँ पे इसका हम लिटरल ट्रांसलेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि गिव नो जो ये इस तरह से बोलते हैं ये बोल देते हैं, पर ये करेक्ट इंग्लिश नहीं है। हम इसे वॉन्ट यू कहेंगे, भाई दो ना, तुम नहीं दोगे क्या, वो करेक्ट इंग्लिश है। तो हम इसे कहेंगे, अब मतलब आप कह सकते हो गिव नो, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन अगर हम एकदम एक्चुअल देखना चाहें इसकी ट्रांसलेशन क्या करेक्ट है तो वॉन्ट यू सही इसकी करेक्ट है ट्रांसलेशन। सर एक्चुअली दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाती है सर, और शादियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है सर उसकी वजह से। तो मैंने तो अब ये कह रहा है सर एक्चुअली दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाती है सर, तो हम कहेंगे सर एक्चुअली there are plenty of power cuts in Delhi। इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाती को कहेंगे पावर कट। हम जो कहते हैं ना लाइट चली गई, बिजली चली गई, उसे इंग्लिश में कहते हैं पावर कट। प्लेंटी ऑफ बहुत सारे, देयर आर, ये क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो हम इसलिए देयर आर कह रहे हैं इन दिल्ली। फिर ये कह रहा है और शादी में बड़ी प्रॉब्लम होती है उस वजह से, तो हम कहेंगे इट कॉजेज डिसरप्शंस इन वेडिंग्स। इट कॉजेज डिसरप्शंस इन वेडिंग, शादी में बड़ी प्रॉब्लम आती है, यानी शादी में बाधा उत्पन्न होती है। सोचा कि एक ऐसा इन्वर्टर बनाऊं जो शादी में आई हुई गाड़ियों की बैटरी से पावर ले सर। अच्छा। फिर ये कह रहे हैं तो मैंने सोचा कि एक ऐसा इन्वर्टर बनाऊं जो शादी में आई हुई गाड़ियों की बैटरी से पावर ले। तो कह रहा है तो सो आई थॉट ऑफ मेकिंग, आप भी साथ साथ में आई होप करते हुए चल रहे हैं। देखिए ये करना बहुत ज़रूरी है, साथ में ट्रांसलेशन, इसी से पूरा फ़ायदा होगा। हमें कितना टाइम लेना है, हार्डली 15-20 मिनट लेने हैं, उसके अंदर हमें वीडियो देखना है, ट्रांसलेशन करनी है, और इसी से हमारा दिमाग एक्टिवेट होगा, उसी से हमारी इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट होगी। इससे अच्छी क्या बात है। आप अपने फेवरेट मूवीज़ और सीरीज़ के साथ में इंजॉय करते हुए, सीन्स को रिमिनिस करते हुए भी इंग्लिश सीख सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का, इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाना है, और साथ में बिना आलस करे आपको भी ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। तो ये कह रहा है आई थॉट ऑफ मेकिंग ऐसा, सच एन, क्योंकि देखिए आई है आगे, वॉवल साउंड है तो इसलिए ए नहीं एन लगा रहे हैं, इन्वर्टर बनाऊं जो, आई थॉट ऑफ मेकिंग बनाऊं, मैंने सोचा, ऑफ मेकिंग जो शादी में आई हुई गाड़ियों की बैटरी से पावर ले, दैट ड्रॉज पावर ले फ्रॉम द कार्स ऑफ वेडिंग गेस्ट, जो शादी में आए हुए गेस्ट की गाड़ियां हैं उनसे। ड्रॉज यानी कि ले, पावर फ्रॉम से वो गाड़ियां जो शादी में आए हुए गेस्ट की है। तो ये कह रहा है अच्छा, ओ रियली, क्योंकि इसे पता है ये झूठ बोल रहे हैं तो इसीलिए इसके ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं, अच्छा।
तो बना दिया इन्वर्टर? सर डिज़ाइन रेडी है। डिज़ाइन कहाँ है फरहान? तो फिर ये कह रही है वाओ बहुत अच्छी बात है, तो बना दिया इन्वर्टर। तो हम कहेंगे सो हैव यू, क्योंकि बना दिया परफेक्ट की बात हो रही कि बना चुके हो क्या, हैव यू बिल्ट, देखिए ये देखिए परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, बिल्ट द इन्वर्टर, हैव यू बिल्ट द इन्वर्टर। तो फिर ये कह रहा है सर डिज़ाइन रेडी है, तो हम कहेंगे डिज़ाइन इज़ रेडी, सर डिज़ाइन इज़ रेडी। तो फिर वो उसने ऐसे हाथ बढ़ाया कि लाओ भाई दिखाओ डिज़ाइन दिखाओ। तो ये कह रहे हैं डिज़ाइन कहाँ है फरहान, वेयर इज़ द डिज़ाइन फरहान। ये अपने दोस्त से पूछते कह रहे हैं कि डिज़ाइन कहाँ है, वेयर इज़ द डिज़ाइन फरहान। डिज़ाइन दिया था ना तुझे? हाँ, मैंने राजू को दिया था। राजू डिज़ाइन। तो फिर ये कह रहा है कि डिज़ाइन दिया था ना तुझे, बिना ही मतलब कोई डिज़ाइन था ही नहीं, है आइडिया भी अभी भी पॉप हुआ है। तो ये कह रहे हैं डिज़ाइन दिया था ना तुझे, आई गिव यू द डिज़ाइन, दिया था इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिज़ाइन, आई गिव यू द डिज़ाइन राइट, दिया था ना तुझे, तो राइट। तो फिर ये कह रहे हैं हाँ मैंने राजू को दिया था, तो कह रहा है या आई गिव इट टू राजू, मैंने राजू को दिया था। तो फिर ये कह रहा है राजू डिज़ाइन दे, और इसने उसके डिज़ाइन वाली बात पे बॉप कर दिया। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आपको तो पता ही है क्या करना है, यू गाइज नो द ड्रिल। सब्सक्राइब करने का कहने की तो ज़रूरत नहीं है, आई एम श्योर आपने अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। उसके बाद में आपको वीडियो को लाइक कर देना है। आपको वीडियो को लेके किसी तरह की आपकी कोई सजेशंस है या फीडबैक है तो वो भी हमें शेयर करनी है। आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेटिव्स है, कोई जानकार है जो भी इस तरह का वीडियो देख के बेनिफिट ले सकते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना है। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।